Good evening, guys. Good evening, everyone. I hope I am audible to all of you. Please confirm. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वी हैव सम न्यू अपडेट्स एंड डेवलपमेंट एंड एज वेल एज वी विल डिस्कस हाउ टू यूज आवर प्रो स्कैल्पर। सो सबसे पहले कौन सा डिस्कस करें? आप लोग मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्या हम लोग बिटकॉइन वाला डिस्कस करें? बिटकॉइन वाला डिस्कस करें? प्लीज कंफर्म जल्दी से। बिटकॉइन स्कैल्पर डिस्कस करें, शैल वी? चलिए पहले हम लोग बिटकॉइन वाला जो न्यू इन्वेंशन है हमारा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। सो आपको कोड्स मिलेंगे एंड एज इट इज आपको कोड्स को बस क्या करना है, कोड्स को आपको बस अप्लाई कर देना है। आफ्टर अप्लाइंग द कोड्स आपको जाना है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जाने के बाद में आपको बस 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न को ओपन करना है। ठीक है, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न को ओपन करना है एंड जस्ट लाइक दिस आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप बन करके आ जाएगा विथ टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस एंड एज वेल एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, नाउ जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स हैं जो कल से जनरेट हुआ है। इसका बेसिकली मैं आपको पहले मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताऊं कि किस स्ट्रेटेजी के ऊपर ये ट्रेड काम करता है। तो हम सबने फॉरेक्स के अंदर में हमने फेयर वैल्यू गैप पढ़ा है, यस और नो? क्या आपने फेयर वैल्यू गैप पढ़ा है सबने? फेयर वैल्यू गैप पढ़ा है सबने? तो मैं अगर आपकी इसको इसकी स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको इसका स्ट्रैटेजी समझाता हूं, तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैंडल्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैंडल्स। अगर मैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में बताऊं तो जैसे मान लो कि ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, उसके बाद में वी हैव अनदर कैंडल, वी हैव अनदर कैंडल, ये सेकंड कैंडल है, ठीक है, एंड उसके बाद में ये हमारे पास में ये थर्ड कैंडल है। तो व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप? फेयर वैल्यू गैप मतलब जब मार्केट के अंदर में बहुत ही फास्ट मोमेंटम होता है ना, बहुत ही फास्ट मोमेंटम होता है, तो कुछ बेसिकली इस टाइप का पैटर्न बनता है एंड फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो व्हाट दिस गैप इज कॉल्ड, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है एंड वी कॉल दिस इम्बैलेंस एज अ फेयर वैल्यू गैप, FVG, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। एंड द स्ट्रेटेजी विच वी यूज्ड इन दिस बिटकॉइन स्कैल्पर, दैट इज इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इट इज नॉट फेयर वैल्यू गैप, वी आर यूजिंग इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। हमने क्या सीखा था कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, इट्स एन इम्बैलेंस, एक इम्बैलेंस है, ये मैग्नेट के जैसे काम करता है एंड प्राइस विल डेफिनेटली कम टू बैलेंस दिस फेयर वैल्यू गैप एंड वापस से प्राइस ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, एंड इसी का अपोजिट बियरिश का भी सेम कॉन्सेप्ट है। इट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट, है ना? बट अगर मैं बैक टेस्टेड डेटा बताऊं, ध्यान से सुनना, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, वी आर लुकिंग एट 3 मिनट टाइम फ्रेम, एट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मोस्ट ऑफ द टाइम दिस फेयर वैल्यू गैप्स, जो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इट फेल्स, इट फेल्स, है ना? कैसे फेल कर जाता है? ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, इट विल कम डाउन लाइक दिस, ठीक है, पूरा नीचे आएगा एंड फिर इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेगा एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग, इट विल स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, तो इट विल नॉट एक्ट एज अ सपोर्ट, इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप सबको समझ में आया? प्लीज कंफर्म करिए जल्दी से। सबको समझ में आया व्हाट इज इनवर्स फेयर वैल्यू गैप? एंड ये बैक टेस्टेड, ये बैक टेस्ट करके देखा हमने कि स्पेशली इन बिटकॉइन व्हाट हैपेंस एट स्मॉलर टाइम फ्रेम,
ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये फेल कर जाता है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ मोमेंटम। फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट फेल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट फेल्स। एंड वी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेटेजी, वी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेटेजी कि जहां पे भी हमें इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मिले, वी विल टेक द अपॉर्चुनिटी, वी विल टेक अ पोजीशन। जैसा कि इस केस में हम लोग कौन सी पोजीशन बनाएंगे, बताओ, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन? लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन? अगर आपको समझ में आया है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप तो बताइए आप मेरे को। इन दिस केस जो अभी हमने ड्रॉ किया है, विच साइड पोजीशन वी विल टेक, क्या पोजीशन लेना चाहिए? गाइस काइंडली फटाफट आप लोग काइंडली सभी लोग रिस्पॉन्ड करिए। सेशन को बोरिंग मत बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए, जो मजा आए, है ना? तो रिस्पॉन्ड फास्ट कीजिए। ठीक है, तो वी विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन, ओके। एंड हमारा एसएल कहाँ रहेगा? जस्ट अबव दिस थर्ड कैंडल, इसके ऊपर थोड़ा एसएल रखेंगे। एंड इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी हमने डिजाइन करने की कोशिश करी है। एंड मैं बैक टेस्ट कर रहा था, गाइस रिजल्ट्स आर अमेजिंग। स्टॉप लॉस अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो आपको भी मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी सेटिंग्स में लेकर के जाऊं, एंड ये इसकी कुछ डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी जो आपको मिल जाएगा। टीपी एरिया हमने 1:4 रखा है और एसएल एरिया 1:3 रखा है। मतलब 3 टाइम्स से भी ज्यादा का हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग रख रहे हैं। तो ये कुछ ट्रेड्स मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग काउंट करना, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है, कहाँ से देखें, चलो। ये कौन सी डेट है? ये कौन सी डेट है? 12 अप्रैल से हम लोग देखते हैं, सैटरडे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, इट जनरेटेड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, इट क्रिएटेड अ शॉर्ट सिग्नल, है ना? इट क्रिएटेड अ शॉर्ट सिग्नल, ठीक है। तो इसमें पहला जब शॉर्ट सिग्नल इसने जनरेट किया, इट टू कवर एसएल। यहाँ से देखते हैं, इट टू कवर एसएल, एसएल हमारा इसने लिया। कितना पॉइंट्स का एसएल जा रहा है? कितना पॉइंट का एसएल जा रहा है? यू कैन सी, इट्स जस्ट इट्स जस्ट 200 पॉइंट एसएल, ठीक है, 217 पॉइंट का एसएल। अगेन इट क्रिएटेड अ इनवर्स वैल्यू गैप एंड वापस से हमें सिग्नल मिल गया शॉर्ट सिग्नल का। एंड यू सी, ये एकदम से हमारा टीपी हिट कर दिया इसने 674 पॉइंट्स का, ठीक है। फिर कुछ देर बाद में वापस एक शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ एंड यहाँ पे इसका ये टीपी हिट हुआ। अगेन इट गेव अस अराउंड 650 पॉइंट्स, ठीक है। तो 200 पॉइंट का एसएल दिया था, 650, 650 आपने कमा लिया। 1300 पॉइंट आपने इस 2 ट्रेड में कमाया और 200 पॉइंट का एसएल दिया था। तो 1100 पॉइंट आप प्रॉफिट के अंदर में हो। आगे चलते हैं, फिर एक और ट्रेड जनरेट हुआ, इसमें हमारा एसएल लगा वापस से 170 पॉइंट्स का। लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में आप देखो हमारा टीपी लगा है। जब आप देख रहे हो इसके अंदर हमने इतना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट दिया है कि अगर आपका एसएल लगेगा तो इट विल नॉट मोर देन 200 पॉइंट्स। अगर आप 0.05 से करते हो तो $10 का एसएल है मैक्सिमम। लेकिन जब ये आपको टीपी दे रहा है तो आप देखो 450, 550, 600, 700 पॉइंट का आपको टीपी दे रहा है, ठीक है। वापस से यहाँ पे हमारा 170 पॉइंट का एसएल लगा था, लेकिन यहाँ पे देखो 450 पॉइंट का आपको टीपी दे दिया। तो 1100 उधर था, 300 इधर आ गया, तो 1400 पॉइंट आप प्लस में चल रहे हो। फिर यहाँ पे देखो एक बुलिश सिग्नल, बुलिश ट्रेड हमारा जनरेट हुआ एंड यू कैन सी नाइस 380, 400 पॉइंट्स का टीपी हमें मिल गया, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर में जब हमारा एसएल लग रहा है, देखो वापस से यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हुआ। वैसे भी साफ सुबह 4:30 बजे, 3 बजे कोई वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप काउंट करोगे लेजिट सिग्नल, क्या सिग्नल ने जनरेट किया, 138 पॉइंट का जस्ट एसएल है, 138 पॉइंट का एसएल। बट जब यहाँ पे टीपी दिया इसने, जब यहाँ पे टीपी दिया इसने संडे के दिन में, आज के दिन में देखो मॉर्निंग में, है ना, कितना 483 पॉइंट का, फिर एक सेल सिग्नल का दिया इसने। और आप देखो ये सेल सिग्नल 480 पॉइंट का टीपी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एसएल लगा जो 130 पॉइंट का होगा, ठीक है। लेकिन जब टीपी दे रहा है तो देखो कितना बड़ा बड़ा दे रहा है। दिस इज द प्रो स्कैल्पर, ठीक है। देखो 420 पॉइंट का टीपी इसने दे दिया। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमने ऐड किया है, वे कहाँ पे है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? नाउ सी, ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ, ये वाला हमारा टीपी लग गया, ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन चल रही है, इट इज आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इट इज आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है।
ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ, मैंने सेल का सिग्नल ले लिया, आपके ऊपर है, या तो आप फिक्स टीपी डाल दो जितना टीपी दिखा रहा है, ठीक है, या फिर आप ट्रेल कर सकते हो, आप ट्रेल कर सकते हो। सेकंड शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ, यू हैव टू टेक अनदर। देखो, यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हुआ था, आपने अपना ट्रेड ओपन किया, वापस से एक ट्रेड यहाँ पे ओपन हुआ है, वापस एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना है। अगर मैं आपको इसको और जूम करके दिखाऊं कि कैसे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनता है, जस्ट सेकंड, एक कॉल आ रहा है। ओके, तो आप देख पा रहे हो इधर में कि आप यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, तो आपको सेल यहाँ पे आपने लिया। अभी वो कैसा दिखता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये बनाया ना, देखो पहला कैंडल ग्रीन बिग, वापस से रेड, तो एक फेयर वैल्यू गैप बना, एंड ये फेल कर गया तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना। एंड यहाँ पे हमारा इसी कैंडल से सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, एंड उसके बाद वो कितना बड़ा फॉल आता है। तो अगर ये थोड़ी देर बाद सेकंड सिग्नल दे रहा है, तो यू मस्ट एंटर, आपको वापस से एंटर करना है, नया ट्रेड ओपन करना है। एंड जैसे जैसे रेड लाइन चल रहा है, वैसे वैसे आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को या तो फिक्स टीपी रखो, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप इसमें ट्रेल करो। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे देखिए, ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ, एंड आप या तो फिक्स टीपी रखिए, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करिए। जैसे देखो यहाँ पे फिक्स टीपी रखिए, यहाँ पे देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खत्म हो जा रहा है। तो अगर आप इस ट्रेड को अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेल करते हो, तो आपको मिलता अप्रोक्सीमेटली 670 पॉइंट्स, 670 पॉइंट्स। ठीक है, गेस व्हाट गाइस, ये सारे सिग्नल्स को मैंने लास्ट 7 तारीख से लेकर के मैंने रिटन नोट में मैंने बैक टेस्ट किया है, लिख करके एक एक ट्रेड को काउंट करके, कितना टीपी कितना एसएल। आपको क्या लगता है कि लास्ट एक वीक में इसने कितना पॉइंट्स हमें जनरेट करके दिया होगा? इस बीटीसी स्कैल्पर ने हमें कितना पॉइंट्स दिया होगा लास्ट एक वीक में? फ्रॉम 7th अप्रैल, फ्रॉम 7th अप्रैल टू टिल यस्टरडे, है ना। आज का मैंने काउंट नहीं किया, कल शाम तक का मैंने काउंट किया था, इस ट्रेड तक का काउंट किया था मैंने। हाँ, लास्ट यही इसी इसी टाइम पे मैं काम कर रहा था। तो आप बताओ गाइस, कितना इसने हमें पॉइंट्स दिया होगा? एनी गेस, एनी रफ आइडिया, कितना पॉइंट्स इसने हमें जनरेट करके दिया होगा? कितना पॉइंट्स इसने हमें जनरेट करके दिया होगा? पॉइंट्स, पॉइंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स, नॉट यूएसडी। कितना पॉइंट्स? 11,000 पॉइंट्स, 11,000 पॉइंट गाइस, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप सिर्फ 0.01 से ट्रेड करते, तो आप $110 इसके अंदर, बस आपको देखना है, टीपीएसएल लगाना है, काम हो गया आपका। समझे? फिर सिग्नल जनरेट हुआ, टीपीएसएल लगाओ, काम डन, कंप्लीटली ऑटोमेटेड, है ना। एंड शानदार, आपको बड़े मोमेंटम कैप्चर करके दे रहा है। और अगर आप साथ में इसको ट्रेल करो, तो पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली 13-14 हजार पॉइंट्स जा सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यू मस्ट ओपन फिक्स्ड लॉट साइज, फिक्स्ड लॉट साइज। अगर आपने पहले 0.02 से चालू कर रहे हो, तो मेक श्योर हर ट्रेड आप 0.02 से ही चालू करो। ठीक है, अगर आप 0.05 से चालू कर रहे हो, तो मेक श्योर आप 0.05 से ही चालू करो। एंड सोच के देखो, अगर कोई इंसान 0.05 से इसको ट्रेड करता लास्ट एक वीक में, तो वो अप्रोक्सीमेटली $500 प्लस, $550 प्लस बना चुका होता, $550 प्लस बना चुका हो। एक वीक की इनकम मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इस स्कैल्पर से, सिर्फ इस स्कैल्पर से। समझे? तो इट्स आवर इन्वेंशन, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार बैक टेस्टेड रिजल्ट है। मैं इसको रियल अकाउंट पे कल से करने वाला हूँ, एक वीक, है ना। एंड फिर मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा, जिसको चाहिए बता देना मेरे को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर V2 स्कैल्पर। V2 स्कैल्पर हम लोग इसको मैं हटा देता हूँ। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है बीटीसी स्कैल्पर पे? कोई क्वेश्चन?
बीटीसी स्कैल्पर पे किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का भी बीटीसी स्कैल्पर पे कोई क्वेश्चन है? इट्स अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। स्मार्ट मनी का ये स्ट्रैटेजी है। वी ट्राइड टू ऑटोमेट दिस स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी। मेक श्योर इट्स अ 3 मिनट टाइम फ्रेम एंड इट्स वर्किंग वेरी ब्यूटिफुली। कोई विन रेट है इसका अराउंड 60%। 60% के अराउंड में इसका विन रेट है। बोलो से 60% विन रेट। हाँ, तो 60% बैड होता है क्या? किसको लगता है 60% बैड है? 60% बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है भाई। जो आपको आरआर दे रहा है 1.3:4, यानी अप्रोक्सीमेटली 1:3 का आरआर है इसका। मोर देन 1:3 का आरआर है। तो एनी डे यू विल बी अ प्रॉफिटेबल। ठीक है भाई। कैंडल क्लोज क्या, सिग्नल जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिग्नल जनरेट हो जाएगा। जैसे ही सिग्नल जनरेट हो गया, टेक अ ट्रेड। टेक अ ट्रेड। एंड जो एसएल है वो एसएल जरूर से लगा देना, कृपया करके। ठीक है जो एसएल है वो एसएल जरूर से लगा देना भाइयों। नहीं तो बाद में बोलोगे सर एसएल मैंने बढ़ा दे दिया। क्योंकि देखो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन फॉरेक्स ट्रेडिंग यू हैव टू मिनिमाइज योर लॉसेस। जब आप गलत हो रहे हो तो आपका लॉस छोटा सा होना चाहिए, लेकिन जब आप सही हो रहे हो तो यू मस्ट मेक बिगर प्रॉफिट। इधर आप देखो, इधर में अगर हम लोग चाहते हैं, हम बोले सर मैं एसएल थोड़ा नीचे लगा लेता तो ये एसएल बच जाता और मेरा टीपी हिट हो जाता ता वाला चीज हमें नहीं करना है। जहां पे एसएल है एसएल छोटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से सेटअप मिलेगा, वापस से एंटर करेंगे। अपना लॉजिक मत लगाइए बिटकॉइन के अंदर में, इट मूव्स वेरी फास्ट। है ना, इट मूव्स वेरी फास्ट। इतना फास्ट मूवमेंट आता है, टाइमली एंट्री कैसे करेंगे? अरे भाई, अब ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आप टाइमली एंट्री कैसे करेंगे? अब ये मैं आपके बिहाफ में, सिग्नल जनरेट हुआ, एंटर करो, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होगा। अब एंट्री भी मैं आपके बिहाफ में नहीं कर सकता ना, और इतना क्या सुविधा चाहिए भाई? ये एंट्री का भी मैं आपको बताऊं? कम ऑन यार। 60% ट्रेड में भी 0.1 के हिसाब से भी $280 का प्रॉफिट होता है। हम्म। अरे बहुत शानदार है, मतलब मैं 1:3 में ही चल रहा हूँ। एंड इसको और हम लोग कर रहे हैं, और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझे? और 3 मिनट पे बहुत ही अच्छे इनवर्स वैल्यू वैल्यू कैप्स बनते हैं। 3 मिनट पे हमने इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट किया, तो सबसे अच्छा विन रेट और सबसे अच्छा आरआर जो हमें मिला वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मिला है। ठीक है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। तो मस्ट यूज गाइस, मस्ट 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 यूज, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। चलो इसको हटाते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट आवर प्रो स्कैल्पर। प्रो स्कैल्पर को हम लोग देख रहे थे, इसमें आपको क्या करना है? सेटिंग्स में आप जाएंगे। सेटिंग्स में आप जाएंगे। आपको ये जो एटीआर मल्टीप्लायर है, इसको थोड़ा आपको कम सेंसिटिव करना, 2.8 कर देना है। आपकी डिफॉल्ट वैल्यू 2.7 है वहां पे, आपको 2.8 कर देना है। ठीक है, 2.8 आपने कर दिया। अब आपको समझना क्या है कि देखो, ट्रेडिंग व्यू को और कैसे स्मार्टली यूज करना है ये भी आपको सीखना होगा। कैसे? जैसे आपने ट्रेडिंग व्यू का या तो एप्लीकेशन ओपन करके रखा हुआ है, या फिर आप वेबसाइट में ओपन करते हो, तो आप दूसरे टैब में एक और ट्रेडिंग व्यू का आप चार्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, दो कनेक्शन इज अलाउड, दो टैब्स इज अलाउड इन फ्री वर्जन ऑल्सो। समझे? फ्री वर्जन में आप दो टैब यूज कर सकते हो। तो एक टैब में आपने क्या किया? एक टैब में आपने गोल्ड के चार्ट को लगाया। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, हिकेनाशी कैंडल, टूल्स में गए, टूल्स में गए, वीडियो को सेलेक्ट किया, एंड ये बन गया हमारा स्कैल्पिंग का सेटअप। ये बन गया हमारा स्कैल्पिंग का सेटअप, प्रो स्कैल्पर का। दूसरे टैब में गए, गोल्ड के चार्ट को ओपन किया। ठीक है, यहां से दोनों इंडिकेटर को हटाया, एंड यू कैन ऐड हेयर व्हाट, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड आपने 5 मिनट पे लगा दिया। ठीक है, साथ में आप कोई आरएसआई लगाना चाहते हो, आरएसआई भी लगा लो। ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हो कि आपने चार टूल्स यूज कर लिए, चार इंडिकेटर यूज कर लिए।
वो भी फ्री वर्जन में, ठीक है ना। वहां भी पैसे बचवा दिए मैंने आपके। तो देखो आरएसआई भी मैंने लगा लिया, मैंने डिमांड सप्लाई भी लगा लिया, मैंने यहाँ पे इस टैब में अपना ये भी लगा लिया। तो मल्टीपल, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना अब इन बातों को। हमें क्या देखना है, कैसे हम लोग यूज करते हैं। इट जनरेटेड हेयर शॉर्ट सिग्नल, इसने शॉर्ट सिग्नल जनरेट किया। उसके पहले आप देखो विडिया ने एक स्विंग पॉइंट बनाया, मैंने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में भी कि ये जो विडिया मोमेंटम वाला सिग्नल है ये कंप्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड है, ठीक है। ये कंप्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड है, तो ये हमें क्या करता है, ये हमें हायर हाई हायर लोस बना करके देता है, हमें स्विंग पॉइंट्स बना करके देता है। तो जैसे जैसे स्विंग पॉइंट बनता है मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे स्विंग पॉइंट को मार्क कर लूंगा। जब मैं देखूंगा कि यहाँ पे इसने सिग्नल दे दिया है एंड प्राइस ने भी जो लास्ट स्विंग है उसको अच्छे से ब्रेक कर दिया है, प्राइस ने भी उसको अच्छे से ब्रेक कर दिया है, तो हमें यहाँ पे मिल गया मल्टीपल कंफर्मेशन। दो तरीके से हमने कंफर्मेशन ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं शॉर्ट सिग्नल जनरेट करूंगा। मैं जैसे ये शॉर्ट सिग्नल लाया स्विंग के नीचे क्लोज दिया, मैं यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल जनरेट करूंगा। स्टॉप लॉस, ये जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसके ऊपर आप थोड़ा सा स्विंग के ऊपर लगाइए। स्टॉप लॉस को लेके कंफ्यूजन होना ही नहीं, क्योंकि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो और इससे छोटा एसएल आपको फिर नहीं मिल सकता इस ट्रेड के अंदर। गोल्ड अभी एक एक 5-5 मिनट के अंदर 70-80 पिप्स मूव कर रहा है, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, 50-60 पिप का एसएल से छोटा एसएल नहीं मिलेगा आपको। एंड आप इजिली 1:1.5 जा सकते हो, 1:1.2 जा सकते हो। आराम से इसको ट्रेल करना चाहो ट्रेल कर सकते हो, कितना इजिली ये आपको देखो ट्रेड सेटअप दे दिया। 80-90 पिप्स का इसने टारगेट दे दिया 1:1.5 में, समझ रहे हैं। साथ में अगर आप हायर टाइम फ्रेम भी फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे यूज करेंगे ना ये सब लगाएंगे, तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे भी चीजें दिख रही होंगी। तो आप हायर टाइम फ्रेम पे भी कॉन्फिडेंस को ऐड कर सकते हैं कि जब शॉर्ट सिग्नल जनरेट हो रहा तो कोई रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन के पास में हो, है ना। देखो एट द एंड ऑफ द डे, ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा, 100% बोल के कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। हमें कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग करना है जिससे हमारा क्या बढ़ेगा, हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी, हमारा विन रेट बढ़ेगा। क्लियर है। विन रेट बढ़ाना है हमें, तो विन रेट बढ़ाने के लिए हमें कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करनी होगी। कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि यू आर चेकिंग मल्टीपल फैक्टर्स, है ना। सिर्फ आप एक चीज के ऊपर ट्रेड नहीं ले रहे हैं, आप मल्टीपल चीजों को देख रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और मैंने स्विंग पॉइंट भी मार्क कर दिया, ब्रेक किया, मैंने एंट्री ले ली, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी एज वेल एज अपने आप मेरा ड्रॉ हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि हाँ सेल सिग्नल डे हाई के पास में इसने दिया है, डे हाई के यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, देखो रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे सेल सिग्नल दे रहा है, तो लेजिट है, एकदम अच्छे से ये काम कर सकता है। इस तरीके से आप कॉन्फ्लुएंसेस को ऐड करते हो। फिर देखो यहाँ पे इसने लॉन्ग सिग्नल दिया, तो क्या मैं तुरंत लॉन्ग सिग्नल ले लूंगा, मैं नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं स्विंग पॉइंट को मार्क करूंगा, जो ये स्विंग पॉइंट बना है, मैं इस स्विंग पॉइंट को, क्योंकि देखो लास्ट स्विंग पॉइंट यहां था, लास्ट स्विंग पॉइंट यहां था, एंड इसने यहीं पे लॉन्ग दे दिया, ठीक है। तो मेरे को तो स्विंग पॉइंट के ऊपर चाहिए प्राइस, जब तक स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा मैं लॉन्ग एंट्री प्लान नहीं कर सकता, ये रूल है मेरा, ठीक है ना। तो फिर मैं क्या देख रहा हूँ, वापस इसने एक स्विंग पॉइंट यहां बनाया, लेकिन ये अभी भी प्राइस स्विंग पॉइंट के ऊपर नहीं गया है। तब मैं अभी लॉन्ग सिग्नल दे दिया है इसने, लेकिन अभी भी स्विंग पॉइंट के नीचे ही है प्राइस, तो आई विल अवॉइड द लॉन्ग्स। फिर बाद में मैंने देखा कि इसने एक स्विंग पॉइंट यहां बनाया, मैं यहां पे लेके आ जाऊंगा, अभी भी लॉन्ग का सेटअप है, लेकिन स्विंग पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ है। एंड फिर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे स्विंग पॉइंट ब्रेक हो रहा है इस कैंडल से। तो जब यहाँ पे स्विंग पॉइंट ब्रेक हो जाएगा, एज वेल एज मैंने क्या देखा कि प्राइस यहाँ पे क्या है, सपोर्ट एरिया के पास में है। एक अच्छा सपोर्ट एरिया है ये, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के पास में यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है अगर आप देखोगे तो, है ना। तो एक ऑर्डर ब्लॉक के पास में मेरे को बाई सिग्नल मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के पास बाई सिग्नल कॉन्फ्लुएंस मिल गया मेरे को। मैं इमिडिएटली आंख बंद करके यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जस्ट बिलो द स्विंग। एंड अब आप देखो कितना इजी मेरे को यहाँ पे एक और ट्रेड मिल गया, अप्रोक्सीमेटली 1:1.5 का, है ना। एक अच्छा ट्रेड वापस से मेरे को मिल गया 70-80 पिप्स का। फिर अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आया है, ध्यान से अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम लोगों को। एक इट जनरेटेड अ शॉर्ट सिग्नल हेयर, है ना। लेकिन हमने क्या देखा, हमें पता है कि हमें स्विंग पॉइंट्स को फॉलो करना है। पहले स्विंग पॉइंट्स यहाँ था, फिर मैं देख रहा हूँ वापस से स्विंग पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी प्राइस स्विंग पॉइंट के नीचे नहीं ब्रेक किया है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा।
समझ गए? और वैसे में आप देखोगे प्राइस कहाँ पे बीच में है, ना ही रेजिस्टेंस के पास है ना ही सपोर्ट के पास में, तो बीच में लटका हुआ है प्राइस। समझे बात को? तो इस तरीके से अब फिर लॉन्ग सिग्नल इसने जनरेट किया है, लेकिन प्राइस कहाँ है? बीच में है, कहीं पे भी नहीं है, साइडवेज है प्राइस। समझे? फिर शॉर्ट सिग्नल जनरेट किया, स्विंग पॉइंट को मैं मार्क करूंगा, स्विंग पॉइंट को मैं मार्क करूंगा, इसने ब्रेक किया है एंड उसके बाद अच्छा फॉल आया। जब फॉल आके वापस सपोर्ट एरिया में आया, स्विंग पॉइंट को मार्क करूंगा, स्विंग पॉइंट को मार्क करूंगा, यहाँ पे देखो ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, स्विंग पॉइंट को मैं ऊपर लेके आया, यहां जाके इसने स्विंग पॉइंट को ब्रेक किया एंड उसके बाद देखो कितना अच्छा राइज आया है, कितना क्लीन राइज आया है। समझे? तो आपको दूसरे टैब में एज वेल एज आपको हायर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट का हो 15 मिनट का हो, आपको कॉन्फ्लुएंसेस देखना है कि हाँ जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो किस एरिया में है। बुल्स की टेरिटरी में अगर बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है, ब्यूटीफुल, ब्लाइंडली आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बियर्स की टेरिटरी में आपने सिंपली डिमांड एंड सप्लाई लगा के रख दिया भाई, आपको दिखेगा, है ना? अब बियर्स की टेरिटरी में आपको दिख रहा है कि हाँ रेजिस्टेंस के पास में आपको सेल सिग्नल जनरेट होते हुए दिख रहा है, बिंदास ट्रेड लीजिए, बिंदास ट्रेड लीजिए। अब बीच में है प्राइस, खुद प्राइस कंफ्यूज है, अभी बीच में है, साइडवेज है मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में तो भाई ये तो कोड बेस्ड है ना, कोड बेस्ड में जो कंडीशंस हमने डाली हैं वो कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो इसको तो सिग्नल दिखाना पड़ेगा, उसको तो सिग्नल दिखाना पड़ेगा। तब भी इसकी एक्यूरेसी आप देखो 80-90% है यार, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? लॉन्ग सिग्नल दे रहे हो कितना बड़ा, शॉर्ट सिग्नल देख रहे हो कितना बड़ा जा रहा है। तो एक्यूरेसी की कोई डाउट नहीं है, बस आपको अपनी एंट्री और एग्जिट को आपको और इम्प्रूव करना है। इस वीडियो को ऐड करिए, स्विंग पॉइंट्स को यूज करना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे आपका इफेक्टिवनेस, आपका रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है? क्लियर हुआ? एसएल कहाँ लगाना है सबको क्लियर हुआ? एंड हायर टाइम फ्रेम पे सेम चार्ट ओपन करो, हायर टाइम फ्रेम पे। तो जो आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, देखो ऑटोमेटिकली आपको हायर टाइम फ्रेम पे भी ऐसे बने हुए नजर आने लग जाएंगे, स्विंग पॉइंट्स जो आप मार्क कर रहे हो, है ना, जो पीएनएल वाला आप लगा रहे हो, आरआर वाला, तो स्विंग पॉइंट्स पे भी आपको मार्क होते हुए दिख जाएंगे। तो इससे क्या है कि आपको मल्टीपल ड्राइंग्स नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत ही इजीली चार्ट्स को मॉनिटर कर पाएंगे एंड काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वी आर ट्राइंग टू मेकिंग ट्रेडिंग वेरी इजी फॉर अ रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर के लिए हम लोग ट्रेडिंग को बहुत ही इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन अब, कैसे यूज करना है, प्लीज फटाफट बताइए। सर आपको टूल के अंदर में दिया हुआ है, जब कोड भेजा गया था, ये वाला है, वॉल्यूमेटिक मीडिया, वॉल्यूमेटिक मीडिया। एंड इसका सेटिंग क्या है वो भी उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं कि हाँ आपको ये सेटिंग्स रखनी है, काइंडली मेल को अच्छे से चेक करिए। ठीक है, बताओ गाइस, शूट योर क्वेश्चंस दोनों टूल्स को लेकर के। आने वाला वीक बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, आई बिलीव यू गाइस, आप अपने हाईएस्ट प्रॉफिट्स को टच करें नेक्स्ट वीक में। देखो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी होगी एट द एंड ऑफ द डे, यू कान ट्रेड लाइक, मतलब आंख बंद करके आप ट्रेड नहीं कर सकते। समझे कि हाँ कहीं पे भी बाई कहीं पे भी सेल, ऐसे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो बात को? आपको सिस्टम बनाना होगा, ट्रेडिंग रूल बनाना होगा। अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसलिए एंट्री करना है, अगर मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे इसलिए एग्जिट करना है, यहाँ मेरा एसएल है तो क्यों यहाँ पे मेरा एसएल है। समझे? यू कांट टेक रैंडम ट्रेड्स एंड एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आप प्रॉफिटेबल बनोगे। समझे? तो हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर इसमें भी फिर बाद में आप चीजों को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ये सही चीज नहीं है फिर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट बताइए मेरे को, किसी का कोई क्वेश्चन है?
किसी का भी कोई क्वेश्चन है? तो कैसा रहा हमारा न्यू इन्वेंशन, बीटीसी स्कैल्पर और प्रो स्कैल्पर, ये दो टूल्स हम लोग यूज करेंगे आने वाले वीक में। एंड शानदार प्रॉफिट, आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग खुल के ट्रेडिंग करिए, ठीक है, चीजों को। एंड बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है, मार्केट बहुत अच्छा वोलेटाइल रहेगा आने वाले वीक में भी। ट्रम्प ड्रामा विल कंटिन्यू, ठीक है, ट्रम्प का ड्रामा चलता रहेगा, तो मार्केट बहुत अच्छे स्विंग्स हमें देगा, होपफुली। एंड वी आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, है ना, हमें मतलब नहीं है, बस इंडियन मार्केट ज्यादा क्रैश नहीं हो, और बाकी प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, गोल्ड ऊपर जाए नीचे जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। वी आर गोइंग टू मेक मनी इन कमिंग वीक, है ना? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? आने वाले वीक में हाईएस्ट प्रॉफिट करना है ना? ठीक है, तो चलो फिर, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट है फटाफट बताइए गाइस, किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? चलो फिर, थैंक यू सो मच गाइस, काइंडली अपना फीडबैक जरूर से शेयर करिएगा। एंड लेट्स मूव इनटू अ फ्रेश वीक विथ फ्रेश माइंड, एंड लेट्स मेक सम डॉलर्स। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।